नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप सब जानते हैं शुक्रवार का दिन हमने चुना हुआ है प्रश्नों के उत्तर देने का। तो चलिए प्रश्न उत्तर शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि जो इस समय महामारी चल रही है उससे अपना बचाव करें। मास्क के बिना बिल्कुल मत जाएं, प्रोटोकॉल सबको अपनाएं और अपने हाथ को सैनिटाइज करें ताकि ये बीमारी फैले ना। इंसान हर बीमारी का सामना कर सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी प्रिकॉशन लीजिए। प्रिकॉशन से ही सब ठीक होएगा, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला सवाल जो किसी ने पूछा है अध्यात्म के ऊपर, बहुत ही बढ़िया सवाल है कि ऑरा क्या होता है। हम सुनते हैं ऑरा। देखिए, ऑरा को आभा भी बोलते हैं, ऑरा भी बोलते हैं, एनर्जी फील्ड भी बोलते हैं। आपने कई देवताओं की फोटो देखी होगी, श्री कृष्ण जी की, श्री गुरु नानक देव जी की, और भी कई महापुरुषों की। उनके पीछे एक गोल सर्कल बना होता है, उसको ऑरा बोलते हैं। वो ऑरा कैसे डेवलप होता है ये भी बताइए। वो ऑरा कैसे डेवलप होता है, जिस मित्र ने पूछा है वो ऑरा कैसे डेवलप होएगा, हमारा ऑरा कितना एक्सपैंड हो सकता है। देखिए, हमारा ऑरा हमारे ध्यान के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना ध्यान करते हैं। जितना हमारा ध्यान डीप डीप जाता जाएगा उतना ही हमारा ऑरा फैलता जाएगा। अब जितने महापुरुष हुए हैं, जैसे श्री गुरु नानक देव जी, श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, जहाँ जीसस, जहाँ मोहम्मद साहब, इनका ऑरा किलोमीटर्स तक फैला होता था, यानी कि हजारों किलोमीटर तक फैला होता था, क्योंकि ये ध्यान में बहुत डीप गए थे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ऑरा बहुत दूर तक फैले, जो भी उस ऑरे के कांटेक्ट में आता है वो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाता है। उसके लिए क्या करना है, हमें हमेशा उन लोगों का संग करना है जो आपको ध्यान की तरफ ही अग्रसर करें, ध्यान की तरफ लगाएं। उससे ही आपका सब कुछ ठीक होगा। और हमेशा मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छे बंदों का संग करें, क्योंकि दुनिया में कोई बुरा नहीं है, सारे दुनिया ही अच्छी है। अपने आप को ठीक करना है, अपना ऑरा अपने आप ठीक हो गया तो आपके कांटेक्ट में जो भी आएगा वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और अपने ऑरा को आप बहुत पॉजिटिव कर सकते हो अपनी हर पॉजिटिव थॉट से, क्रोध से, लोभ से, मोह से परे होकर। तो इस तरह हर एक ऑरा अपने आप ही ठीक हो जाता है जब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ वननेस की तरफ हो, एक ही तरफ हो। अब एक और मित्र ने पूछा है कि दुनिया में इस समय इतनी महामारियां, इतने मर्डर, इतने नुकसान, इतनी आगजनी, इतना कुछ हो रहा है, संसार में इतने भगत हैं, फिर भी परमात्मा सुनता क्यों नहीं है। देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा है। तो सुनिए, पहली बात कि जब तक आप भगत हैं परमात्मा आपकी नहीं सुनेगा। जब तक आप भगत हैं आपकी परमात्मा कैसे सुनेगा। आप परमात्मा के साथ एक नहीं हो सकते। क्यों, कईयों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, मेरे को पता है, लेकिन सुनिए, अगर आप भगत हैं तो परमात्मा कौन हो गया, सेकेंडरी, दूसरा। तो यहाँ तो द्वैत आ गया, ड्युअलिटी आ गई। जहाँ पे ड्युअलिटी है वहाँ आपकी कोई कुछ नहीं सुनता है, चाहे वो परमात्मा हो, चाहे कोई भी एनर्जी फील्ड हो। तो सबसे पहले अपने आप को भगत नहीं बनाना है, अपने आप को एक परमात्मा बनाना है। परमात्मा कैसे बनना है, क्योंकि आप किससे पैदा हुए हो, परमात्मा से। जो परमात्मा से पैदा हुआ है परमात्मा ही होगा ना। सिर्फ हम क्या हो गए हैं, अपनी बेहोशी में अपने आप को भूल चुके हैं। अपने आप को याद करना है। एक गुरु क्या करता है, आपको आपकी याददाश्त वापस कराता है और कुछ नहीं करता है। तो जब आप ध्यान में उतरेंगे, वननेस के साथ एक हो जाएंगे, तब देखना आप जो सोचेंगे वो ब्रह्मांड आपकी सुनेगा, वो संसार सारा ठीक होता जाएगा। क्योंकि अगर अभी आप ही उसमें हैं, अगर आप पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अगर होश में नहीं कर रहे, तो वो पाठ या पूजा किसी काम की नहीं है। तो परमात्मा को और अपने आप को एक समझ के कीजिए जो भी करना है, उसी से आपकी हर बात कबूल हो जाएगी और हर बात सुनी जाएगी। तो कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई नेगेटिव थॉट्स कुछ नहीं होगा। सिर्फ ध्यान कीजिए, उसका एक ही जरिया, मैं बार बार हर एक को कहता हूँ, ध्यान कीजिए, ध्यान। क्योंकि ध्यान क्या है, मेडिटेशन इज द मेडिसिन। मेडिटेशन आने वाले समय में हर एक के घर में होनी चाहिए, तभी ये संसार को हम सही कर पाएंगे, संसार को हम बीमारियों से मुक्त करा पाएंगे, संसार को हम कई नेगेटिव लोगों से मुक्त करा पाएंगे। वैसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, नेगेटिव दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ जो एक चोर को बार बार चोर बोलता है ना, वो उसको चोर बनने के लिए मजबूर कर देता है। अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव आज इंसान है तो उसको नेगेटिव बार बार मत बोलिए। अगर कोई चोर है उसको चोर मत बोलिए। अगर कोई बीमारी से ग्रस्त है तो उसको बीमार मत बोलिए। तो आप देखिए संसार अपने आप ही हर बीमारी से, हर कष्ट से निजात पा लेगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि पिछले एपिसोड में आपने बोला था कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। चलो, एक मित्र ने पूछा है कि बताइए कि हम जिम जाते हैं, जिम में तो जो हमें सिखाते हैं जिमिंग, वो तो हमेशा कहते हैं कि आप नॉन वेज खाइए, नॉन वेज के बिना आप चल नहीं सकते हैं, नॉन वेज के बिना ये नहीं हो सकता, नॉन वेज के बिना वो नहीं हो सकता। देखिए उनकी बात भी सही है, इंस्ट्रक्टर की बात बिल्कुल सही है कि नॉन वेज खाओ, लेकिन खाना क्या है? खानी तो मेन प्रोटीन है, तो वो आपको काले चने में नहीं मिलती, पनीर में नहीं मिलती, दूध में नहीं मिलती, सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर हमने आर्टिफिशियल अपने आप को बनाना है, फिर नॉन वेज खाओ चाहे जो मर्जी खाओ। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि नॉन वेज ही खाना है, काले चने भिगो कर खाइए। मेरे को लगता है मीट से ज़्यादा उसमें ताकत है। आप किसी डॉक्टर से सलाह कीजिए। लेकिन नॉन वेज जो है वो आपको मानसिक रूप से भी खराब करेगा और शारीरिक रूप से भी ठीक नहीं रखेगा। अगर आपका मन ही खराब हो गया तो आप क्या कर पाएंगे बताइए। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जिमिंग के लिए नॉन वेज जरूरी नहीं है। अगर इंस्ट्रक्टर कहता है तो उसको ही पूछो कि सर आप हमें यही बता दीजिए कि नॉन वेज हम नहीं खाते हैं। अब जो वेजिटेरियन है क्या वो जिमिंग नहीं करते? ये तो एक बहाने हैं सारे। जो वेजिटेरियन है वो जिमिंग नहीं करते, वो जिम करते हैं। मैं खुद भी एक्सरसाइज करता हूँ। अब मैं कहूँ जी मैं रोज़ नॉनवेज खाऊँ, मेरा तो एक ही मकसद है कि आप जिस नॉनवेज को खाते हैं जब वो कटता है, जो उसके अंदर भाव होते हैं वो आपके अंदर चले जाते हैं। इसी तरह आप देखिए जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनकी शक्लें बदलनी शुरू हो जाती हैं। उसका कारण ये है उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि नॉनवेज मत खाइए ताकि आपकी जो प्रवृत्ति है वैसी ना हो जाए। इसलिए मैं नॉनवेज खाने को मना करता हूँ। और शराब क्यों मना करता हूँ? शराब का मतलब ये शर जमा आब, शरारत का पानी। तो जो है ही भाई शरारत का पानी, वो आपको कैसे ठीक कर पाएगा बताइए? क्योंकि अगर आप शराब पीते हो तो आप क्या करते हो? आप बेहोश हो जाते हो, अपने आप को भूल जाते हो। तो जो इंसान बेहोश हो जाएगा वो होश में कैसे आएगा ध्यान की? तो इसलिए ध्यान को आगे बढ़ाने के लिए, परमात्मा की तरफ एक होने के लिए शराब जो है वो आपके लिए खराब है। तो इसलिए मैं हर एक को यही कहता हूँ, बी टीटोटलर, अब बी वेजिटेरियन। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें बताइए अच्छे गुरु की पहचान। ये बार बार सवाल क्यों पूछा जा रहा है जबकि मैं हर एपिसोड में बोल चुका हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि व्हेन डिसाइपल इज रेडी मास्टर अपीयर्स। कहने का मतलब क्या है? जब चेला तैयार है तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो चेले को तैयारी क्या करनी है? अगर चेले के मन में ये है कि मैं देखूं कि कौन सा गुरु मेरे लिए सही है, क्योंकि अगर उसके अंदर अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा गुरु सही है, तो उसको गुरु सही कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर चेला सही है, चेला अंदर से स्पष्ट है, चेला अंदर से साफ दिल का है, चेला अंदर से बहुत ही सही है, तो उसको गुरु अपने आप ही सही मिल जाना है। मैंने पहले ही बोला है कि एक नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। समान चीज अपने आप ही समान को खींच लेगी। अगर मेरे अंदर मैल है तो मैं गुरु ढूंढ रहा हूं तो मेरे को मैला ही गुरु मिलेगा। अपने आप को साफ कीजिए। हर शिष्य को चाहिए कि अपने आप को सही करे, ये ना सोचे कि मेरा गुरु कैसा है। अगर तुम सही हो तो तुम कभी भी किसी गलत गुरु के पास नहीं जा सकते हो। इसलिए चेले को अपने आप खुद को तैयार करना है, तो देख लेना अपने आप ही गुरु अपने आप ही मिल जाएगा। अब एक और सवाल किसी ने पूछा है कि घर में डिप्रेशन बहुत है, हर समय परेशानी का माहौल रहता है, नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए? मैं आपको एक ही सलाह दूंगा मित्र कि अपने आप को ठीक कर लो। अगर तुम अपने अंदर से ठीक हो तो तुम्हारे घर का माहौल अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये नहीं किसी की तरफ देखा जेलसी हो गई, किसी की तरफ देखा गुस्सा आ गया, तो वो आपके अंदर घूमते रहेंगे। आपके अंदर घूमेंगे तो सारे घर के अंदर घूमेंगे, घर के अंदर घूमेंगे तो दीवारों को चिपक जाएंगे, दीवारों को चिपकेंगे तो वो बार बार आपके ऊपर बारिश की तरह बरसते रहेंगे। तो इसलिए करना क्या है? अपने आप को सही करना है, अपने आप को पॉजिटिव करना है, अपने आप को हमेशा अहंकार से, लोभ से, हर चीज से दूर करना है।
तो इसलिए जब आप ठीक हो जाएंगे तो मैं आई एम श्योर कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। और अपने घर में अंदर हमेशा सफाई रखें जो ज़रूरी है। जब भी घर के अंदर जाएं सबसे पहले बाहर पैरों को अच्छी तरह झाड़ कर फिर अंदर जाएं, उससे भी आपके घर के अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आएगी। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें आप बताइए कि आप हमेशा ज्योतिष के ऊपर बोलते रहते हो, ज्योतिष के ऊपर आप लोगों को क्या पता गलत गाइड कर रहे हो कि सही गाइड कर रहे हो। देखिए, जिस मित्र ने मेरे को ये बार बार क्वेश्चन डाला है उसको जहाँ तो मेरे को सामने आकर पूछना चाहिए, अगर उसमें है थोड़ा सा भी तो मेरे सामने आके पूछे, क्योंकि अगर मैं गलत गाइड करूँगा तो मेरे साथ भी गलत होगा। याद रखना, जो मैं बोऊंगा वो मेरे को काटना पड़ेगा मित्र। तो इसलिए मैं गलत गाइड क्यों करूँगा चंद पैसे के लिए, जो साथ ही नहीं जाना है, पैसे के लिए कोई नहीं। और फीस पूछी है मेरी, क्या फीस है? अरे भाई मैं तो मांगता ही नहीं हूँ, जो कोई दे गया ठीक है, नहीं दे गया फिर भी ठीक है। ज्योतिष का मतलब क्या है? ईश्वर की ज्योति, और ईश्वर गाइड करने वाला है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अगर मैं पैसे के लिए बोलता होता, पैसे के लिए करता, तो सबसे पहले मैं अपना नंबर डिस्प्ले करता स्क्रीन पे कि कार्यालय में आइए, जो अक्सर हर बंदा बोलता है। मैंने तो किसी को कहा ही नहीं कि आप मेरे पास आओ, जिसको आना होगा अपने आप ही आ जाएगा। श्री कृष्ण जी का वो वचन मत भूलो जिन्होंने कहा था जो उचित होगा तुम्हारे पास अपने आप ही पहुंच जाएगा, या तुम उसके पास पहुंच जाओगे। इसलिए ज्योतिष के लिए फीस पूछते हो, ज्योतिष की कोई फीस अदा ही नहीं कर सकता। ज्योतिष का फीस कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो फीस दे सके ज्योतिषी की, क्योंकि ज्योतिष है परमात्मा की ज्योति, तो उसमें तो समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए। फीस की बात मत कीजिए। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, कई बार कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा ही नहीं होता, क्योंकि कुंडली, अगर आप ज्योतिषी हो तो आपको पता चल जाएगा कुंडली देख के कि भैया इसके पास तो पैसे ही नहीं है, ये क्या देगा बेचारा। तो इसलिए फीस कोई महत्व नहीं रखती मेरे लिए मित्र, याद रखना ये बात, ठीक है। अगर आपको मेरे से मिलने की इच्छा है तो आप मेरे को आके मिल लीजिए। अगर आप चाहेंगे अपना नंबर भेजो मेरे को, मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा। इसमें कोई ऐसी बात थोड़ी है, आप भी परमात्मा के बच्चे हो, मैं भी परमात्मा का बच्चा हूँ। वी आर रनिंग ऑन द सेम व्हील, हम सारे एक ही एनर्जी फील्ड पर चल रहे हैं, तो फिर तू और मैं में कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए हो सकता है मेरे में कुछ गलतियां हो, आप सुधार देंगे। अगर आपके पास कोई नॉलेज होगी तो मैं सीख लूँगा। तो इसलिए ऐसे फालतू के सवाल लिखने, फालतू के सवाल बोलने, वो मैं ज़रूरी नहीं समझता, ना मैं उसके जवाब देना चाहता था। लेकिन आज मैंने लास्ट टाइम आपको ये जवाब दिया है कि किसी भी बात को बिना समझे, किसी इंसान को समझे बिना कुछ भी लिखना जो है वो उचित नहीं है। फ्यूचर में भी ध्यान रखना ये बात को। चलिए, और भी बहुत से सवाल हैं, उनके जवाब में आने वाले शुक्रवार को फिर आपको दूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।